संविधान को मानने वाला व्यक्ति हूं। मैं बाबा साहब को संविधान का रक्षक और लेखक मानता हूं, इसलिए उनका सम्मान। मैंने हमेशा कहा क्यों नहीं लगनी चाहिए, और मैं इसलिए धन्यवाद अपने चेयरमैन साहब का कर रहा हूं कि जब मैंने प्रस्ताव रखा और सभी सभासदों ने एक सुर में कहा कि विधायक जी का प्रस्ताव 100% सही है, इसे फाइनल होना चाहिए, और एक मिनट में यह प्रस्ताव फाइनल हुआ। मैं राजनीतिक बात फिर वही आएगी, राजनीतिक बात नहीं करूंगा। जिन्होंने बाबा साहब के नाम पे ही राजनीति हमेशा करी, ये तो बहुत पहले लगनी चाहिए थी प्रतिमा। आज जो ये प्रतिमा का अनावरण हुआ है, ये तो आपसे 10-15 साल पहले हो जाना चाहिए था, 20 साल पहले हो जाना चाहिए था। लेकिन साहब, वास्तविकता है कि सच्चाई का साथ और सच्चाई के साथ खड़ा होने के लिए बहुत बड़ा गुर्दा चाहिए। वो है नहीं, डरते हैं लोग। कोई किसी वोट से डरता है, कोई किसी वोट से डरता है। किसी के दिमाग में रहता है कि तू ऐसा कर देगा तो फला वर्ग का वोट कट जाएगा, तू ऐसा कर देगा तो फला वर्ग का वोट कट जाएगा। मैं राजनीति से पहले अपने जीवन की बात करता हूं, मैं राजनीति से पहले अपने देश की बात करता हूं, और देश सर्वोपरि है। और बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा है, इसमें वोट की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। यही नहीं कि यही हमने लगाया। आप जाइए लावड़ जैसे कस्बे में, हमारे में लावड़ कितना बड़ा कस्बा, लावड़ जैसे कस्बे में आज तक बाबा साहब की प्रतिमा नहीं थी, लावड़ में भी नहीं थी। मैंने अभी थोड़े दिन पहले अनावरण किया था, जमीन नहीं थी। बाबा साहब के नाम पे तो जमीन कब्जाई रखी गई थी, उसे लोगों ने कब्जा कर लिया था। अब जाइए, जो लोग बाहर से आए हैं, यहाँ बुलंदशहर जाडोल से आए, मेरी नंसाल से आए हैं, खतौली से लोग आए, आप जाइए लावड़ में, पता करिए कि बाबा साहब की जमीन के प्रतिमा के लिए जो जमीन छोड़ी गई, 20 साल से उस पर कब्जा कर लिया था। और पिछली बार जब दलित समाज के लोगों ने खुद पीड़ा उठाया कि ये जमीन बाबा साहब की और इसमें प्रतिमा लगना चाहिए, तो लाठी मार के जेल के अंदर डाल दिया गया था, लगाई नहीं गई थी। लेकिन दोस्तों, आप जाके देखना, जमीन भी खाली हुई और बाबा साहब की प्रतिमा की स्थापना भी उसमें हुई। आप जाके देखना, उस पार्क में हमने बाबा साहब की प्रतिमा लगवाई, महात्मा ज्योतिबा फुले की प्रतिमा लगवाई, दोनों प्रतिमा का हमने अनावरण भी किया, सभी लोगों के सहयोग से लगी।